डी स्टूडेंट, आज हम देयर के यूज़ के बारे में जानेंगे। देयर जनरली जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है वहाँ, कि मैं वहाँ जा सकता हूँ तो आई कैन गो देयर। बट देयर एक ऐसा सब्स्टिट्यूशनल वर्ड कह सकते हैं कि जब कभी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें एक्शन ना हो, whenever there is no any subjects in the sentence, in simple sentence means without main verb, then at that time we use there, हम उस समय there का यूज़ करते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। जब कभी भी किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, मतलब बिना मेन वर्ब वाले सेंटेंस में, तो वहाँ हम सब्जेक्ट के तौर पर देयर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि देयर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। देखिए, जनरली जो सेंटेंस है, जो सामान्यतः हम लोग जो सेंटेंस पढ़ते हैं जैसे लिखा होता है उसमें राम एक राजा था। अब यहाँ पे राम जो है ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। अब हम इसका जब सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल हमने पहले बना रखा है, राम वॉज अ किंग, दैट वॉज राइट। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे राम वर्ड हो ही ना, तो यहाँ पे ऐसा तो बनेगा नहीं ना, एक राजा था तो वॉज अ किंग। मतलब विदाउट सब्जेक्ट्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक एनी सेंटेंस। तो जहाँ पे सब्जेक्ट्स ना हो तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे, वो भी सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, पढ़ना लिखना रोना धोना जैसे सेंटेंस नहीं है। अब आप देखिए, एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग, एक वकील है तो देयर इज़ एन एडवोकेट, एक कुर्सी है तो देयर इज़ अ चेयर। मतलब इस तरीके से चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट्स नहीं है और वो बिना मेन वर्ब के है तो आपको जो यूज़ करना है देयर का। जैसे एक मकान था, देयर वॉज अ बिल्डिंग जिसमें 4 कमरे थे, इन विच देयर वर 4 रूम्स। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग जो बहुत बहादुर था, हु वॉज वेरी ब्रेव। मतलब इस तरीके से जब भी हम बात करें जहाँ पे सब्जेक्ट्स ना हो और सिंपल सेंटेंस की बात हो तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक महान भिखारी था, मतलब सब्जेक्ट्स है ही नहीं, तो एक महान भिखारी था तो देयर वॉज अ ग्रेट बैगर। एक कुत्ता था तो देयर वॉज अ डॉग। एक कमज़ोर हाथी था, देयर वॉज अ वीक एलिफेंट। एक विद्वान था, देयर वॉज अ स्कॉलर। एक मूर्ख व्यक्ति था, देयर वॉज अ फुलिश पर्सन। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल्स अपने डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। जैसे एक ईमानदार ग्रामीण है, आप प्रेजेंट की बात करें तो देयर इज़ एन ऑनेस्ट विलेजर। एक मेहनती मजदूर था, देयर वॉज अ लेबोरियस लेबरर। एक आरामदायक कुर्सी थी, देयर वॉज अ कंफर्टेबल चेयर। इन दैट वे यू कैन यूज़ देयर एज एन सब्जेक्ट्स, एज अ सब्जेक्ट्स ऑफ देयर। तो देयर का यूज़ हम इस तरीके से सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।